पहले हमारे पास 15 एकड़ था जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था और हमारे जो दादाजी थे दादी थे वो किसी और के यहाँ पे लेबर का काम करते थे। और आज तो मेरे हिसाब से खेती थोड़ी ठीक रही है। लास्ट आप 8-10 साल पहले जाओ तो खेती बहुत तकलीफ वाली, बहुत दिक्कत वाली थी। आज थोड़ा इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ड्रिप इरिगेशन फसल के लिए बहुत अच्छा विकल्प है और करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप एग्रोनॉमिस्ट से सारी चीज़ें पूछिए, जो साइंटिस्ट लोग हैं ये नई चीज़ें बताते हैं। पापा जब करते थे तब स्टार्टिंग 10 लाख से हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारा 80 से 90 लाख रुपए हो जाता है। जॉब से मुझे लगता है बहुत अच्छा विकल्प है खेती। भारत में आज खेती परंपरा नहीं है, ये सोच है, योजना है और तकनीक है। ये कहानी है एक युवा किसान की, आयुष पाटीदार, जिसने विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाया। नमस्कार, मेरा नाम आयुष पाटीदार है। मैं ग्राम मांडवी, तहसील मनावर, जिला धार से मैं किसान हूँ। मैं अभी 4 साल से मैंने खेती स्टार्ट की है। इसके पहले मेरे पापा करते थे, उनसे मैंने सारा चीज़ अभी सीखा है। मेरे पास 8 से 10 प्रकार की रहती है, जिसमें केला, पपीता, मौसम्बी, वेजिटेबल में टमाटर हो गया, खरबूजा है, लौकी है और सारी चीज़ें हम चेंज करते रहते हैं इसमें। आयुष पाटीदार ने खेती अपने पिता से सीखी। साल 2000 से पहले परिवार के पास सिर्फ 15 एकड़ जमीन थी। दादाजी का समय आसान नहीं था। खेतों तक नदियों का पानी पहुंचाना तो दूर, किसान सिर्फ बारिश की खेती पर निर्भर रहता था। पहले हमारे पास 15 एकड़ था जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था और हमारे जो दादाजी थे दादी थे वो किसी और के यहाँ पे लेबर का काम करते थे, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल भी पानी नहीं था और ज़मीन हमारी पूरी बंजर थी। फिर धीरे से दादाजी ने प्रयास किया, उस 15 एकड़ में ऊपर के पानी से थोड़ा उसमें स्टार्ट करा तो गेहूं लगाया, उसमें थोड़ा सा कपास लगाया, ऐसा स्टार्ट किया था। उस टाइम धान वगैरह लगा के धीरे धीरे उसमें पापा ने फिर जब स्टार्ट किया तो ड्रिप लाइन करी, ड्रिप इरिगेशन किया। उसके बाद चेंज करते करते रब्बा बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे पास 35 एकड़ है, उसमें हम खेती कर रहे हैं। 10 एकड़ का हमारे पास केला है, 5 एकड़ की मौसम्बी लगी है, 4 एकड़ का पपीता है, 4 एकड़ का टमाटर है, 4 एकड़ का हमारे पास खरबूजा है और बाकी थोड़ा मक्का लगा हुआ है और वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके 1-1 एकड़ का। पिताजी के समय में खेती को नई दिशा मिली। उन्होंने आगे बढ़कर ड्रिप लाइन लगाई और फसलों में बदलाव किया। वो समय ऐसा था जब हर किसान गेहूं लगाता था, लेकिन गेहूं में बचत होना बहुत मुश्किल था। पिताजी ने जोखिम लेकर इलाके में सबसे पहले मिर्ची की खेती शुरू की। उस टाइम में वेजिटेबल करना बहुत बड़ी बात थी, इतना होता नहीं था और मैनेजमेंट करना बड़ा था उस टाइम। तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें, नए चीज़ें लाते रहे, वेजिटेबल बढ़ाते रहे और उसके बाद पापा ने रब्बा भी बढ़ाया है। उसमें पापा ने लंबे समय तक उसमें संघर्ष किया है, ड्रिप लाइन करी है उसमें नई। उस टाइम में अधिकतर लोग गेहूं करते थे और फिर उसमें क्या है, गेहूं में ज़्यादा बचत नहीं होती थी। तो पापा ने डिसीजन लिया कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें। उन्होंने सबसे पहले पानी, ड्रिप लाइन नहीं थी, नर्मदा जी से पानी लाए, वहाँ से पानी स्टार्ट किया और सबसे पहले न्यूट्रल मतलब डायरेक्ट ज़मीन में पानी दिया और मिर्ची की शुरुआत करी वहाँ से। उसमें मिर्ची बहुत अच्छी पकी और एरिया में सबसे पहले किया ये। उसके बाद उन्होंने थोड़ा नया सोचा कि ड्रिप लाइन लाते हैं
तो ड्रिप लाइन लाने के बाद हमारी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हुई है। जहाँ हमको 2 घंटे की ज़रूरत थी उसमें हमको 4 घंटे देना पड़ता, तो ड्रिप लाइन ने वो काम किया है। उस टाइम पैसे नहीं थे घर पे, तो उन्होंने 10th क्लास से पढ़ाई छोड़ के उन्होंने खेती स्टार्ट करी, और उसके बाद फिर वो उन्होंने पढ़ाई पूरी छोड़ दी और फिर खेती में अच्छा प्रयास किया और वेजिटेबल वगैरह बढ़ाते रहे। आज उन्होंने 35 एकड़ कर लिए क्रॉप। उसमें अभी मुझे पूरा ये सौंप दिया है कि आप करो। अब मैं उसमें थोड़ा नया करते जा रहा हूँ। बिजली और पानी की अधिक खपत की समस्या का समाधान ड्रिप इरिगेशन बना। ड्रिप सिस्टम में पानी कम लगा, समय बचा और उत्पाद और बेहतर हुआ। धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ। ड्रिप इरिगेशन फसल के लिए बहुत अच्छा विकल्प है और करना चाहिए। इससे ये है कि जब ड्रिप इरिगेशन नहीं था तो लोगों को काफ़ी पानी लगता था। पहले पानी की दिक्कत थी, काफ़ी पानी लगता था और ज़्यादा पानी की वजह से फसल भी ख़राब होती थी। तो ड्रिप इरिगेशन डालने के बाद क्रॉप में चेंज आया। हम फर्टिलाइज़र देने लगे उसमें थोड़ा, तो उससे क्रॉप अच्छी बनने लगी, अच्छा उसमें यील्ड आने लगा। और ड्रिप इरिगेशन करना भी आसान नहीं है, जो करते हैं उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन में ऐसा रहता है कि आपको फ्लावरिंग टाइम है, उसमें आपको 1 घंटा पानी देना है, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं 2 घंटे दे देते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो ये सारी गलतियां हो जाती है और उसमें कहीं कहीं थोड़ा लीकेज वगैरह हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है ड्रिप इरिगेशन में। बहुत सारे किसान ये गलती कर देते हैं कि आप फ्लावरिंग स्टेज है और उसमें पानी का बहुत बड़ा है, तो पानी कितना देना है ये आपको पता नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि एक एग्रोनॉमिस्ट से कंफर्म करके आप पानी दीजिए। टमाटर में पानी से फंगस भी आता है, फ्लावरिंग भी दिक्कत करता है। पानी आपका बहुत बड़ा मैनेजमेंट है उसमें। बहुत सारे किसान उसमें लगा तो देते हैं पर उसमें पता नहीं रहता है कि कब कितना पानी देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। अभी हमारे आइट साइड बहुत सारे किसान गलती करते हैं, उसमें हर्बिसाइड भी यूज़ कर रहे हैं। मत कीजिए हर्बिसाइड उसमें यूज़, बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है ये। और फर्टिलाइज़र का विशेष ध्यान रखिए। आप कुछ भी छोड़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आपको अच्छी चीज़ देना है। कौन सी स्टेज में क्या देना है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसमें। हम क्या करते हैं, क्रॉप जैसे एक अभी लौकी लगाई है तो उसमें 2 साल तक वही सोइल में लौकी नहीं जाएगा, क्रॉप अगली चेंज करेंगे। दूसरा, हम मिट्टी में देसी खाद डालते हैं जिससे मिट्टी अच्छी रहती है, उसमें ताकत मिट्टी की बढ़ती है। फर्टिलाइज़र अच्छे यूज़ करते हैं। और क्रॉप मतलब जैसे बगीचा है, बगीचे करते हैं तो उसमें हम फिर बगीचा ख़त्म होता है, जैसे केले ख़त्म होते हैं तो उसमें वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं। वेजिटेबल ख़त्म हुआ तो उसमें और दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे। मतलब 2-3 साल तक हम चेंज करते रहते हैं। 2 साल तक एक ही क्रॉप नहीं रखते एक ज़मीन में। जैसे टमाटर है तो टमाटर में आप रिपीट बार बार करोगे तो अगले नेक्स्ट टाइम जो टमाटर रहेगा उसमें जो न्यूट्रिशन रहेंगे वो पहले ही खा जाता है। आप डबल करने जाओगे तो उसमें जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता है, ज़मीन आपकी रिचार्ज नहीं हो पाएगी। और आप कंटिन्यू एक ही क्रॉप करते हो ज़मीन में तो ज़मीन आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। आप कितना भी डालो आपको यील्ड नहीं मिलेगा। गोबर खाद आपको खेत की जब तैयारी करते हैं उस टाइम आपको यूज़ करना चाहिए और अच्छा वाला यूज़ करना चाहिए गोबर खाद। क्वालिटी जैसे ताज़ा गोबर नहीं डालते हैं, ताज़ा गोबर डालना भी नहीं चाहिए। उसको थोड़ा सा पहले स्टोर करके थोड़ा उसको सड़ाते हैं, वर्मी कंपोस्ट टाइप बनाते हैं, उसके बाद डालना चाहिए। तो वो आपके सोइल में गर्म नहीं पड़ेगा, जिससे आपकी क्रॉप में दिक्कत नहीं आएगी। और आप उसको वर्मी कंपोस्ट जैसा बना के डालते हैं तो आपका पौधा फास्ट अपटेकिंग करता है और उससे सारे न्यूट्रिशन जल्दी बनते हैं। हर स्टेज में हर फर्टिलाइज़र की मात्रा आपको होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, या फिर एग्रोनॉमिस्ट से कंफर्म करिए। हर स्टेज में फर्टिलाइज़र अलग अलग दे दिया जाता है, अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है, सेम क्वांटिटी कभी नहीं देना है आपको। इतनी तकनीक आने के बावजूद शुरुआती दौर में आयुष पाटीदार को खेती में रुचि न थी, लेकिन खेतों में समय बिताया, काम को करीब से समझा और यहीं से सोच बदलना शुरू हुई। मैंने 2022 में फॉरेन की प्रिपरेशन कर दी थी स्टार्ट। 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी। मेरा काफ़ी मतलब पहले घर से हाँ भी बोल दिया था। उसके बाद मैंने
अप्लाई भी कर दिया था, लंदन में अप्लाई किया था, वहाँ पे अप्लाई हो गया था और 1 महीने के बाद जाने की प्लानिंग चल रही थी। तो अचानक कुछ पता नहीं पापा के माइंड कैसे चेंज हुए और उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे वापस खेती में आना है, आपको यहीं करना है, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, आपको यही संभालना है। तो फिर मेरा थोड़ा घर पे बुलाया, मुझे प्लानिंग बताई, ये वो थोड़ा डिसीजन लिए। फिर मैंने 4-5 दिन मुझे बोला कि तू समझ ले, तेरे हिसाब से अब क्या करना है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, 4-5 दिन मैंने सोचा कि क्या करना है। फिर मैं खेत में आता था 5 दिन, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, अपन घर छोड़ के, देश छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आना है एक टाइम में, आना तो अपने को वापस अपने घर ही है। तो उसके बाद फिर मेरा भी मन थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहा और 1-2 लोग और है जो मेरे साथ, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि क्या करना चाहिए। तो फिर मेरा मन बना कि खेत में खेती करना चाहिए मुझे, क्योंकि हम छोटे हैं तब से देखते आ रहे हैं कि हमारे घर पे क्या चल रहा है। तो माइंड में कहीं ना कहीं वो एक टाइम में आपको आ जाएगा कि खेती ही सबसे बढ़िया है। शुरू हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे पापा कैसे कर रहे हैं, क्या है, और आज तो मेरे हिसाब से खेती थोड़ी ठीक रही है। लास्ट आप 8-10 साल पहले जाओ तो खेती बहुत तकलीफ वाली, बहुत दिक्कत वाली थी। आज थोड़ा इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी नई नई चीज़ें आ गई है। तो उसके बाद मैंने खेती स्टार्ट करी और शुरुआत में तो पापा थे साथ में, तो सारी चीज़ें बताई, ये इतना कैसे करते हैं। आज उसमें मैंने ये चेंजेस किए हैं कि ड्रिप लाइन, पाइपलाइन जो थी हमारी खेत के अंदर रहती थी, जो वॉल वगैरह चेंज करना रहता था, वो हम बाहर लाए हैं। तो आपको रात को जाना हो तो दिक्कत नहीं आती है, बाहर रहता है, सेंट्रलाइज कर रहता है पूरा, तो रात में इजी हो जाता है। नहीं तो आप खेत के अंदर जाओ, जानवर वगैरह कुछ भी जानवर मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने नया करा। उसके बाद वेजिटेबल में एग्रोनॉमिक्स से हमने कंसल्टेंसी ली, थोड़ा उसमें चेंजेस करा। फर्टिलाइज़र हमने चेंज किया, कैसे क्या यूज़ करना है, हमने केमिकल चेंज करे। उसके बाद तरीके, हमने उसको लगाने का तरीका चेंज किया। टाइमिंग हमने उसमें डिसाइड करी कि कौन से टाइम में कौन सी क्रॉप लगाना बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अभी चेंज करी है उसमें। आज आयुष खेती को एक नए नजरिए से देखते हैं। उन्होंने ड्रिप सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश की। सब्जियों की खेती में भी आयुष जी एग्रोनॉमिस्ट से सलाह लेते हैं। आज किसान को नई तकनीक इस्तेमाल करने के साथ ही उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। जैसे पहले इतनी समस्या आती नहीं थी, धीरे धीरे नई चीज़ें सामने आने लगी, तो देखा कि ये अपने से नहीं हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, पहले तो उसकी फ़ोटो क्लिक करी और उसको हमने एग्रोनॉमिस्ट से सेंड कर उनको भेज के कंफर्म किया कि सर ये क्या दिक्कत है और उसका सॉल्यूशन बताओ। उसमें वायरस जैसा लग रहा था और सकिंग पेस्ट नए नए आते थे, दिखते थे, और फंगस आते थे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। जो नॉर्मली फंगस पहले चलते थे उससे अलग वाले फंगस आने लगे। जैसे एक वायरस वाला फंगस है जो सबसे ज़्यादा आता है और वो कंट्रोल करना बहुत कम केस में ऐसा होता है। तो फिर हमने उसकी फ़ोटो क्लिक करके एग्रोनॉमिस्ट से कंफर्म किया। उनको हमने खेत में बुलाया, उनको बोला कि आप विज़िट करो, देखो कैसे। फिर वो खेत में आके विज़िट करके बताया कि ये दिक्कत है, आप इसमें ये वाला फर्टिलाइज़र या ये वाला केमिकल यूज़ करो तो इससे दिक्कत हटेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। उसके बाद हमारा क्रॉप में मतलब थोड़ा अलग हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप एग्रोनॉमिस्ट से सारी चीज़ें पूछिए, जो साइंटिस्ट लोग हैं ये नई चीज़ें बताते हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोल्व नहीं कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी आई है। तो साइंस ये है कि नई टेक्नोलॉजी लाया है, उस पर आप फॉलो करते हैं तो क्रॉप में फ़र्क पड़ेगा, आपका यील्ड बढ़ेगा, सारी चीज़ें आपकी मेंटेन होगी, कम खर्चे में अच्छा मुनाफा मिल सकता है आपको। आज आयुष जी का पूरा परिवार एक सफल कृषि परिवार है। 2 भाई मिलकर पूरी खेती संभालते हैं। पिताजी का पूरा साथ मिलता है। आयुष के पिता को खेती में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार दिए गए हैं। मेरे घर में 7 लोग हैं, उसमें मेरे बड़े भैया है, भाभी है, पापा है, मम्मी है, दादी है। मेरे बड़े भैया है वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम दोनों मिलके इतना बड़ा सब संभालते हैं, पूरी क्रॉप हम दोनों मिलके संभालते हैं। हमारे पापा है, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और मुझे लगता नहीं कि आउटसाइड उनके बराबर किसी ने इतना संघर्ष करके इतना अच्छा किया है।
हम दोनों आज ये पोजीशन पे है, तो एक किस्मत की बात होती है कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पे आज हो। और उनका हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है एग्रीकल्चर में। आज मुझे आउटसाइड काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसमें मैं कहूँगा कि मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने इतना अच्छा मुझे नॉलेज दिया, इतना सिखाया है। और साथ में मेरे भैया है जो मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं। हम दोनों मिलके ये सब करते हैं। जब दो भाई मिलके कुछ अच्छा करने जाएंगे तो वो अच्छा ही होगा। हम दोनों ने इसमें हमने पार्टीशन कर दिए हैं कि क्या क्या किसको क्या करना है। तो भैया है वो लेबर मैनेज कर लेते हैं, और मैं हूँ तो मैं फर्टिलाइज़र स्प्रे कब क्या करना है ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। दोनों मिल के हम डिसाइड कर लेते हैं कब क्या करना है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। आज भी हम कुछ करते हैं, नया करने जाते हैं तो पापा से कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज वो एक गाइडेंस है हमारे लिए। वो एक बार बोल देते कि ये कर दो तो एक हिम्मत आ जाती है अपने अंदर। तो हम दोनों भाई पहले डिसाइड करते हैं, फिर पापा से एक बार कंफर्म करते हैं कि ये कर रहे हैं तो क्या किया जाए। और उनका कुछ अनुभव है, इतने सालों का अनुभव है, तो उसके लिए हम पूछते हैं कि क्या करें हम आगे। आज आयुष जी ने अपनी खेती का टर्नओवर बढ़ाया है, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ी बात है सही दिशा में आगे बढ़ना। टर्नओवर की बात करें तो पापा जब करते थे तब स्टार्टिंग 10 लाख से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारा 80 से 90 लाख रुपए हो जाता है। हर साल थोड़ा अलग अलग रहता है, कब कब क्या रेट क्या रहता है इशूज़ में। तो 80 से 90 लाख रुपए तक टर्नओवर अभी हो रहा है। और मेरा ये है कि मैं इसको 1 के बाहर करूँ, 1 CR के बाहर करने का थोड़ा प्लान है इसमें। अभी खेत में काफ़ी चेंज किया है मैंने। उसके बाद मुझे लगता है कि अभी नया जो करना है मेन, उसमें ऑटोमेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेशन से आपका पानी कितना जाना है एक टाइम डिसाइड हो जाएगा, फर्टिलाइज़र डिसाइड हो जाएगा, और प्रॉपर पर डे फर्टिलाइज़र जाता है तो क्रॉप में एक नई ऊर्जा, मतलब नया होगा कुछ क्रॉप में। तो सबसे मेन मेरा अभी यही है कि मुझे ऑटोमेशन लगाना है खेत के अंदर, और नई टेक्नोलॉजी लाना है। जैसे अभी सेंसर बहुत सारे आ गए हैं जो सोइल में मॉइस्चर वगैरह दिखाते हैं। ऐसा है कि पहले से हमें पता चल जाए कि ये मौसम चेंज होने वाला है, तो हम उसके लिए फसल में स्प्रे, फर्टिलाइज़र, पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। वेदर अचानक अभी जैसे देख रहे हैं कि आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है, तो सेंसर जो आते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि वेदर कुछ 5 या 8 दिन पहले ही पता चल जाता है कि उसमें ये आने वाला है। तो उससे हम उसका पानी बैलेंस कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र बैलेंस कर सकते हैं, उसमें केमिकल जो कभी यूज़ करना हो, ये दिक्कत आने वाली हो तो वो हम उसमें कर सकते हैं। ऑटोमेशन थोड़ा बजट ज़्यादा होता है, तो शुरुआत करने के लिए उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कर तो लेंगे पर उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि आप जहाँ लगा है पहले वहाँ जाके एक बार देखिए, पूरा उसमें समझिए कि कैसे यूज़ होता है, क्या हो रहा है, उससे बेनिफिट है या नहीं है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आप पूरा खेत का मत करिए, पहले थोड़ा सा लीजिए, 5-10 एकड़ लीजिए, उसमें करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको लग रहा है तो आप बढ़ाते जाइए। आज खेती बहुत सारे नहीं करना पसंद करते। हम बाहर जाते हैं, कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो बहुत सारे बताने में हिचकते हैं कि यार हम खेती किसानी है, मतलब लोगों को पसंद नहीं है किसान। पर मैं ये कहता हूँ कि खेती करिए, आप आपके हिसाब से करना। जॉब से मुझे लगता है बहुत अच्छा विकल्प है खेती। और ये मिट्टी हमारी माता है, तो आप खेत में जाइए। खेत सबसे पहले नया कोई खेती सीखना चाहता है तो पहले 1 साल तो आप सीखिए, जहाँ अच्छी क्रॉप हो रही है, अच्छे किसान हैं, उनसे जाके मिलिए, थोड़ा नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप कुछ नया करने जाइए। मेरा ये है कि मैं जब शुरू में आया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नई लगती थी, समझ में नहीं आता था, तो तब उस टाइम मेरे साथ में गाइडेंस के लिए मेरे पापा थे। आपके पास ऐसा विकल्प नहीं हो तो आप पहले सीखिए, 1 साल पूरा प्रिपरेशन करिए कैसे क्या करते हैं, उसके बाद खेत में आइए, आपकी खेती स्टार्ट करिए। जिसे पहले खेती में रुचि ही न थी, आज वही आयुष गर्व से अपने खेती की विरासत को सहेज रहा है और नई तकनीकों से इसे आगे बढ़ा रहा है। आयुष पाटीदार का संकल्प और समर्पण का ये भाव आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
पहले शुरुआत में ऐसा लगता था कि यार नहीं, खेती तो मतलब 2020 के टाइम में मुझे लगता था कि नहीं यार, खेती तो इतना अपने से होगा नहीं, धूप वगैरह रहती थी, इतना मैनेजमेंट नहीं होगा। पर आज जहां हम देखते हैं कितने साल हमने करा है, इतना अच्छा करा है, आउटसाइड कुछ लोग बोलते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हमने कुछ सीखा है नया। और इतना सारा इतनी ज़मीन संभालना, वेजिटेबल करना, उसके बाद लगता है कि नहीं, हमने कुछ हासिल किया है, बहुत अच्छा लगता है। और एक शांति मिलती है आपको, जो शांति मिलती है वो खेत में ही मिलेगी, आपको जॉब में नहीं मिलेगी। तो खेत में जब सुबह आते हैं तो मन शांत रहता है, बढ़िया लगता है, ठंडी हवा लगती है, तो बहुत बढ़िया लगता है फिर खेत में आने में। ऐसा है कि बहुत सारे कुछ स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ भी स्टार्ट करते, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ जॉब कर रहे हैं, तो शुरू में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि वो सबके लिए नया होता है। तो मेरा मानना है कि शुरू में मेरे से भी काफ़ी गलतियां हुई है। मेरे कभी कभी तो मतलब कुछ ज़्यादा ही लोड आ जाता था कि नहीं यार, ये अपने से नहीं होगा। पर फिर धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते हो तो काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती है, नया लगता है, उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआती आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप उसके बाद जैसे समझोगे उसके बाद आपको अच्छा लगेगा और फिर आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, हमें आगे करना है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ख़त्म करने का नहीं सोचना है, लंबा सोचिए। थोड़ा सा कुछ गलती होती है तो ठीक है, डेली कुछ नया मिलेगा, डेली कुछ नया करिए तो आपको अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके बाद। ये कहानी हमें बताती है कि खेती आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर सोच आधुनिक हो, योजना सही हो और सीखने की इच्छा हो, तो खेती आपका भविष्य संवार सकती है।